हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात। मैथमेटिक्स के लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने कमेंट्स आप लोगों के पढ़े जिसमें जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं मैं उनका जवाब दे देता हूं। देखिए, पहले नंबर पे यह है कि आपका पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बीच में छोड़ देंगे, सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, बल्कि स्टेटिस्टिक्स के भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको करा दूंगा अगर कोई और कराने वाले नहीं आए तो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ लोगों को स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो वो प्लेबैक स्पीड जो होती है उसमें ऑप्शन होता है, उसमें जाकर थोड़ी कम स्पीड के साथ पढ़ सकते हैं। और जिनको स्पीड कम लग रही है वो थोड़ा स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.25 1.5 जो भी आप चाहें। ठीक है, इसके अलावा ये है कि मैं बेसिक से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और कुछ बच्चे इसमें आर्ट साइड के भी क्योंकि हैं, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स से बहुत कम रब्त रहा है, बहुत कम ताल्लुक रहा है, तो उनको देखते हुए बेसिक से ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन में आप लोगों के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से यानी एक लेक्चर और बनाऊँ 20-25 मिनट का, जिसमें बहुत ही सिंपल वाले रूल्स जो 8th-9th क्लास में इंडिसेस वगैरह के जो रूल्स होते हैं, जिनमें हम लोगों को यानी मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं में आती है। यानी बच्चे होते 11th-12th में हैं या 12th पास आउट होते हैं, लेकिन पता लगा 8th और 9th क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस वक्त तक वो मैच्योरिटी नहीं होती, तो बच्चा सीखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो वो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रह जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो उस पर भी बनाऊँ, जिसमें जल्दी जल्दी उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो और लेक्चर्स बनेंगे उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैं सिलेबस भी आप लोगों से किसी दिन डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक डीपीपी वगैरह या तो फिर टेलीग्राम वगैरह पे कुछ ऐसा बनाया जाए कि टेलीग्राम पे मैं उसे शेयर कर दूं, या डिस्क्रिप्शन वगैरह में इसमें डाल दिया जाए, जिससे आप उसे डाउनलोड करें और उन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें। ठीक है, चलिए वो देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, हम लोगों ने लास्ट में जो छोड़ा था लेक्चर को, वो इस फॉर्मूले पे छोड़ा था, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको मैंने प्रूफ भी बताया था आपको ऐसे ही ओरल के, इसका प्रूफ किस तरीके से होता है, वेन डायग्राम वगैरह बनाकर। तो ये किया था। एक छोटा सा टॉपिक नहीं, एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे, अगर A कोई सेट है और B कोई सेट है तो इस तरीके से डेल्टा टाइप बनाते हैं। यानी जैसे ट्राइंगल होता है, A सिमेट्रिक डिफरेंस टू B, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ये डिफाइन होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A से, A माइनस B यूनियन B माइनस A। देखिए, अगर आप देखें वेन डायग्राम से तो ये कौन सा पोर्शन आता है? अगर सपोज कीजिए ये सेट A है और ये सेट B है, देखिए ये सेट A है और ये सेट B है। तो अगर हम देखें कि A माइनस B क्या होता है, लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा A माइनस B मीन्स जिसमें B का कोई भी एलिमेंट ना आए, सिर्फ A के एलिमेंट आए, तो वो तो ये हो जाएगा, ये वाला जो होता है ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली B माइनस A क्या आ जाएगा? जिसमें B के एलिमेंट आए, A का कोई भी एलिमेंट बिल्कुल नहीं आए, तो फिर वो ये वाला सेट हो जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन करना है तो यूनियन, अगर इनका हम यूनियन करेंगे तो देखिए यूनियन में क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन, ये सब, ये भी मिलाकर एंड ये भी मिलाकर, दोनों को मिलाकर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, A माइनस B यूनियन B माइनस A आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। क्या हम इसे किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, आप माइंड लगाइए, आप सोचिए, क्या हम इसे किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस पूरे दोनों के दोनों सेट को ले लें, मींस इनका यूनियन ले लें, यूनियन, तो ये हो जाएगा A सिमेट्रिक डिफरेंस B हो जाएगा A यूनियन B। मैंने पूरा ले लिया, यानी A को भी पूरा ले लिया और B को भी पूरा ले लिया, बस उसमें से ये बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है वो मैं माइनस कर देता हूं, मतलब A इंटरसेक्शन B, ये मैं माइनस कर देता हूं। तो इसका मतलब ये है A सिमेट्रिक डिफरेंस को A माइनस B यूनियन B माइनस A भी पढ़ा जा सकता है, और A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B भी पढ़ा जा सकता है। मीन्स अगर वो आपको दो सेट देगा, सपोज करो सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं
और सेट बी में 4, 5, 6, 7 एलिमेंट है। 4 और 5 हम दोनों में कॉमन ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे, b माइनस ए फाइंड करेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे। बस ये हमारा एसिमेट्रिक डिफरेंस b आ जाएगा। या a यूनियन b करेंगे और a इंटरसेक्शन b करेंगे, a यूनियन b वाले में से a इंटरसेक्शन b को हम माइनस कर देंगे, उसका भी सेम ही आंसर आएगा। तो हम दो तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस पे। अब आते हैं हम अपने इसी फॉर्मूला पे। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे प्रूफ बताया था मैंने आप लोगों को, थोड़ा सा जल्दी से मैं उसे बता देता हूं कि अगर हमारा सेट ये A है और ये सेट B है और हमें इसका यूनियन चाहिए, यूनियन का मतलब ये है मुझे सारा पोर्शन चाहिए, ये पूरा पोर्शन। तो ये पूरा पोर्शन चाहने के लिए मुझे NA यानी A के पूरे एलिमेंट लेने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, इसको भी मुझे टोटल एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं A के एलिमेंट लूंगा तो ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर जब मैं बी वाले लूंगा तो बी में भी देखिए ये कॉमन पोर्शन है, तो ये कॉमन पोर्शन 2 बार आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इन कॉमन वाले पोर्शन को एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे ये एक ही बार चाहिए। तो इसलिए ये यहां प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली देखिए ये मैंने क्यों बताया इसे, अगर सपोज करो ये 3 एलिमेंट्स के लिए हो, मीन्स ये फॉर्मूला अगर हम A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए ये बनेगा NA प्लस NB प्लस NC। तीनों की कार्डिनलिटीज हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर 2-2 के हम पेयर बनाएंगे, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A। देखिए हमने क्या किया, तीनों की कार्डिनलिटीज को सम किया। ये इस तरीके से है, अगर आप ध्यान देंगे ये इस तरीके से बनेगा। देखिए ये सेट A मान लीजिए, ये सेट B मान लीजिए और ये सेट C मान लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा A सेट, ये हो जाएगा B सेट और ये हो जाएगा C सेट। और देखिए ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा जो पोर्शन है ये इन तीनों का कॉमन पोर्शन है, ये इन तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, हमें तीनों का यूनियन चाहिए। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला प्रूफ होता है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से ही ये वाला भी हमने प्रूव किया और ये वाला भी हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे होता है। इसमें एक चीज और रह गई है अभी, वो है प्लस, देखिए ये है प्लस, सॉरी देखिए प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पहले हम इंक्लूड करते हैं उसके बाद हम एक्सक्लूड करते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे दोनों की कार्डिनलिटीज को यानी सिंगल कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमने ऐड किए, फिर डबल वाले माइनस कर दिए। इसमें क्या किए, सिंगल वाले प्लस किए, डबल वाले माइनस किए, 3 वाले प्लस किए, प्लस माइनस प्लस। अगर 4 वाले होते सपोज करो, यानी NA यूनियन B यूनियन C यूनियन D होता, तो हम NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND करते हैं। पहले हम इंक्लूड कर दे, इंक्लूजन, फिर एक्सक्लूड करेंगे। कैसे एक्सक्लूड करेंगे, माइनस NA इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन D, सिमिलरली B इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन D C इंटरसेक्शन D, इन सब को हम माइनस करेंगे यानी इन्हें एक्सक्लूड करेंगे। फिर दोबारा से इंक्लूड करेंगे, इस बार 3 वालों को इंक्लूड करेंगे, यानी सिंगल वालों को, देखिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सिंगल वालों को इंक्लूड, डबल वालों को एक्सक्लूड, ट्रिपल वालों को इंक्लूड, चौथे 4 वालों को एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड, ऐसे करते चले जाते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। देखिए थर्ड वाला ध्यान दीजिए, A यूनियन B यूनियन C में हमने NA NB NC किया। जब हमने NA किया, NB किया, NC किया, तो ध्यान दीजिए हमने ये जो कॉमन पोर्शन था जो A और B में था, A में भी था और B में भी था, देखिए ये वाला, ये हमारा जो पोर्शन है ये पूरा, ये वाला, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने 2 बार इंक्लूड कर दिया। जबकि वो ऐसे नहीं, हम क्योंकि यूनियन में किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो हमने इसे 2 बार इंक्लूड कर दिया, तो इसलिए हम देखिए एक बार इसे माइनस करते हैं। सिमिलरली B एंड C में अगर देखें तो इस वाले पोर्शन को देखिए, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला,
ये पोर्शन जो है ये कॉमन बी एंड सी वाला, इसको भी मैंने 2 बार इंक्लूड कर दिया जब बी को और सी को ऐड किया था, इसीलिए मुझे एक बार इसे एक्सक्लूड करना पड़ा। सिमिलरली जब मैंने सी को इंक्लूड, देखिए जब यहाँ पे सी इंक्लूड हुआ और ए इंक्लूड, क्योंकि दोनों इंक्लूड हुए हुए हैं, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये वाला जो ए और सी का कॉमन पोर्शन है, तो ये वाला भी 2 बार हो गया, इसलिए मैंने इसको भी एक बार एक्सक्लूड किया। लेकिन ऐसा करने से जब हमने इनको एक्सक्लूड किया, इसको एक्सक्लूड किया, इसको भी किया, इसको भी, तो ये टोटल बीच वाला जो रेड पोर्शन मैंने रेड बनाया हुआ है तीनों का इंटरसेक्शन, ये टोटल का टोटल खत्म हो गया। जबकि मुझे तो ये चाहिए, क्योंकि भाई यूनियन में तो सारा का सारा आता है ना टोटल, तो उसके अंदर ये भी आता है छोटे वाला पोर्शन जो तीनों के अंदर है, इसलिए मुझे इसे प्लस करना पड़ा क्योंकि ये रिमूव हो गया था। अब देखिए इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पे, जो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, और वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ऊपर वाले फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसी पे 90% क्वेश्चन जो है ना वो इसी पे बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए, बहुत आसान होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को पहले कराए थे, ये सबसेट और सेट वाले क्वेश्चन हैं। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं सेट और सबसेट वाले। इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये हमने किया था mn एलिमेंट रखते हैं 2 सेट, जिनमें फर्स्ट वाले में 60 ज्यादा है सेकंड वाले से। आप एक क्वेश्चन खुद से करेंगे और कमेंट्स में उसका आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर स्टार हम इसे मानेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर इसका नाम है स्टार। इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है, सेम। इसमें 60 की जगह 112 है, 112, यानी किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले सेट से 112 ज्यादा है। तो आपको mn की वैल्यू बतानी है क्या होगी, कि m, n कितना आएगा। जैसे हमारे वाले इसमें आया था 6,2 आया था शायद, तो इसी तरीके से आपका m, n क्या आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, 60 की जगह 112 है। ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। देखिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या है मैं बोल देता हूं, ताकि अगर सही तरीके से दिख ना रहा हो तो आप जल्दी से इसे नोट कर सकते हैं। इफ सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। सिमिलरली बी सेट कोई दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो 6 से छोटा है वो नेचुरल नंबर है। कह रहा है इनका इंटरसेक्शन बताइए। बहुत सिंपल है, देखिए सेट A क्या हो जाएगा, देखिए सेट A क्या आ जाएगा। सेट A के बारे में कह रहा है वो, सेट A नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है एंड सो ऑन। 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है 3 के मल्टीपल वाला। एंड बी सेट क्या है, देखिए बी सेट कह रहा है वो, बी ऐसा सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म हमें थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है, और ये जो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता है ये हमें आसान लगता है, तो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नेचुरल। तो सिंपल है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है हमें। तो A इंटरसेक्शन B क्या बताया गया था, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, और तो शायद कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 3 से लेके एंड सो ऑन तक एलिमेंट है 3 के मल्टीपल, बट इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है ना। तो कॉमन एलिमेंट कितने हैं इसमें, A इंटरसेक्शन B, हाँ सॉरी लेस देन 6 था, तो इसमें 6 नहीं आएगा, है ना, इसमें 6 नहीं आएगा, ये लेस देन है, तो सिर्फ 3 आ जाएगा। तो 3 इज द आंसर। देखिए ऑप्शन में 3 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये 4 क्वेश्चन है, अगर आप 4 क्वेश्चन देखेंगे तो 4 क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है इफ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक है, और A कोई सेट है 1, 2, 3, 5, B है 1, 2, 4, 6, C है 7, 8, फाइंड A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A डैश, C डैश, A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन C, B माइनस C, A माइनस B। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप घर पे ट्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी भारी क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। तो
भाई ए यूनियन बी करना है, ए और बी के दोनों के कंबाइंड एलिमेंट हमें लिखने हैं। हम क्या करेंगे, ए और बी के दोनों मिलाकर एलिमेंट लिख देंगे, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कॉमन होंगे। ए डैश में क्या करेंगे, यू में से ये यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें से ए को माइनस कर देंगे। बी सी डैश का मतलब यूनिवर्सल में से सी को माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, यानी दोनों के कॉमन, फिर उसको यू में से माइनस कर देंगे, जो भी सेट आएगा उसको यू में से माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन सी में सी और ए के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, बी माइनस सी में सी को बिल्कुल माइनस कर देंगे, सिर्फ इसमें बी के एलिमेंट्स आएंगे, सी का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली ए माइनस बी में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन ए, देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इफ एन ए इज इक्वल टू 17, एन ए है 17, ठीक है, एन बी है 23, एन बी कितना है 23, और ए यूनियन बी कितना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू है 30, ठीक है। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताना, बिल्कुल सिंपल, वही फॉर्मूला जो हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, फेमस फॉर्मूला। तो ए यूनियन बी की जगह 30 दिया है उसने, तो 30 रख देंगे, इज इक्वल टू एन ए की जगह 17 रखेंगे और एन बी की जगह 23 रखेंगे, और एन ए इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड करना है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको इस साइड से इस साइड लेकर आएंगे, तो नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर, एन ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या रखा है 17 प्लस 23 विच इज 40, ये 40 हो जाएगा, और ये 30 इधर आकर नेगेटिव बन जाएगा, तो 30 नेगेटिव हो गया, तो 10 बच गया, तो 10 आंसर आ जाएगा। तो 10 कहाँ है इसमें, सी ऑप्शन 10 है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये हो जाएगा। सिमिलरली 6 क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, है ना, 400 लोगों का ग्रुप है जिसमें 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोल सकते हैं, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 400 लोगों के ग्रुप में, इसका मतलब अगर हम यूनियन निकालें, ए यूनियन बी, या चलिए यूनियन नहीं लिखते, देखिए हम लिखेंगे एन क्या बोलते हैं, हिंदी, नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू कितना दिया है 400, यानी 400 लोगों के ग्रुप में 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं। तो पूछ रहा है देन हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश। इसका मतलब कॉमन चीज पूछ रहा है, कॉमन का मतलब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सबको मिलाकर इनका यूनियन, यानी यूनियन सबको मिलाकर होता है, सबको मिलाकर यानी 400 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं, नंबर ऑफ हिंदी है 250, एंड नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू है 200। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, यही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया हमने यहाँ पे एन एच इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है, बात एक ही है। आप ए और बी से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस 4 ऑप्शन है इसमें, 50, 100, 150 एंड नन। तो आप देख लेना कि किससे आप इसको करते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x कोई सेट है, x कोई सेट दिया है, देखिए क्या सेट दिया है, x क्या सेट दिया है, 4 रेज पावर n माइनस 3n माइनस 1, जबकि n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये दिया है x,
सिमिलरली y दिया है। चलिए पहले x को, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम इसे क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये सिंपल तरीके से खोल खोल के क्या है। तो अगर हम देखें कि n नेचुरल नंबर है तो हम n की जगह 1 2 3 4 रख सकते हैं। जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारा x। हम ऐसा करते हैं, n की जगह 1 रखते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। तो हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 रेज पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 एंड -1। तो 4 की पावर 1 4 होता है, -3 1 जा 3 एंड -1, तो माइनस के 4 ही हो जाएंगे। 4 से 4 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें, 0 है। अब हम रखते हैं n की जगह 2। जब 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 2 एंड -1। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड -3 2 जा 6 और -1 तो 7। तो 16 - 7 तो ये होता है 9। तो ये आ गया 9। ओके, एक दो एलिमेंट और देखते हैं। हम n की जगह रखते हैं 3। जब 3 रखेंगे तो 4 रेज पावर 3 हो जाएगा एंड -3 इंटू 3 एंड -1। तो 4 रेज पावर 3 इज 64। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 हो गया माइनस 3 3 जा 9 और -10, तो 54 आ गया ये। तो ये आएगा 54। फिर एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या आया हमारा, x आया सेट। ये हमारा सेट आया x। ठीक है, अब हम y देखते हैं कि उसने y क्या दिया है सेट। देखिए y क्या दिया है, y सेट दिया है 9 इंटू n-1। ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको भी हम ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं कि हम इसे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। तो n की जगह n नेचुरल नंबर्स है, तो हम n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो पहले 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे n की जगह तो 1 - 1 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 ही बन जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा सेट का, 0 आएगा। सेकेंड एलिमेंट देखते हैं। जब n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, 1 इंटू 9 1। फिर रखेंगे 3, तो 3 - 1 2, 2 9 जा 18। फिर रखेंगे 4, 4 - 1 3, 3 9 जा 27। ये 9 2 जा था इससे पहले वाला है ना, 3 - 1 2 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, और ये आ जाएगा 9 इंटू 3 तो 27 हो गया। तो ये एंड सो ऑन ऐसे, ये कौन सा सेट बन गया, ये y बन गया। अब देखिए अंकल क्या पूछ रहे हैं। अंकल कह रहे हैं वेयर एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन x यूनियन y हमें फाइंड करना है कि x और y का यूनियन क्या होगा। देखिए ये हमारा x सेट है और ये हमारा y सेट है। तो एक बात यहां पे आप गौर से ये देखिए, ये जो y सेट है इसमें 0 है, 9 है, 18 है, 27 है। इसका मतलब 9 के सारे मल्टीपल हैं। देखिए 9 है, 9 18 है, 27 है। उसके बाद नेक्स्ट आप रखेंगे तो 35 36 होता है ना, हाँ 36 भी आएगा, आप रख के देख सकते हैं यहाँ n की जगह। तो इसका मतलब 9 की पूरी टेबल है एंड सो ऑन तक, 9 वाली टेबल। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें ये भी 9 की टेबल है। जैसे 0 भी 9 का मल्टीपल होता है, 0 तो सबका मल्टीपल होता है। फिर 9 1 जा 9, ये 9 का मल्टीपल है। 54 भी 9 का मल्टीपल है एंड सो ऑन, ये सब भी 9 के मल्टीपल हैं, है ना। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, बाइनोमियल से प्रूव करते हैं हम इसे कि ये 9 की मल्टीपल आएगा। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें सारे मल्टीपल नहीं है। इसमें जैसे देखो 18 नहीं है, 36 नहीं है, 27 नहीं है, तो इसमें बहुत सारे 45 नहीं है, बहुत सारे इसमें छूटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया ये वाला जो सेट है ये थोड़ा छोटा है ये वाला सेट सेम ऐसा ही y जैसा ही, जैसा y के अंदर 9 के सारे मल्टीपल हैं, इसमें भी 9 के मल्टीपल है बट सारे नहीं है। तो इसका मतलब x और y में 9 के सारे मल्टीपल हैं, x में सारे नहीं है। इसका मतलब क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो हमारा x है वो सबसेट है y का, यानी वो भी y ही जैसा है, उसमें भी 9 के मल्टीपल है, इसमें भी 9 के मल्टीपल, बट इसमें सिलेक्टेड मल्टीपल है, सारे मल्टीपल नहीं है, और इसमें सारे हैं। तो सीधी सी बात है ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर ये इसका सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन पूछ रहा है वो आपसे, तो x यूनियन y क्या आ जाएगा। ये मैंने आपको रिजल्ट लिखाए थे 2। इफ a सबसेट है b का तो a यूनियन b क्या होता है और a इंटरसेक्शन b क्या होता है। अगर a पूरा का पूरा b में हो तो उनका इंटरसेक्शन a होता है।
और अगर ए बी में हो तो उनका यूनियन बी होता है, यानी तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई बड़ा सेट है, तो इन दोनों का यूनियन वाई होगा, तो वाई इज द आंसर, तो वाई डी ऑप्शन। तो ये क्या हो गया, ये देखिए 7 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सोल्व हो गया। अब हम करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूं, जैसे सपोज कीजिए ए कोई सेट है, अगर ए कोई सेट है वो है 1 2 3, और बी कोई सेट है सपोज कीजिए वो है 3 4 एंड 5। अगर मैं आपसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, देखिए 3 इन दोनों में कॉमन है। तो आप ध्यान दीजिए, जो इंटरसेक्शन होता है वो अपने दोनों सेट से छोटा होता है, यानी ये जो इंटरसेक्शन है देखिए ए से भी छोटा है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 3 है, 1 2 3 3 एलिमेंट है इसमें। सिमिलरली बी में भी 3 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का भी सबसेट होगा। बाई चांस कभी जिंदगी में बराबर भी हो सकता है, अगर सपोज करो इसमें ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 4 5 होता, तो इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता, 1 2 3 आ जाता, यानी ए सेट के इक्वल ही आ जाता। तो ये ए और बी के इक्वल भी आ सकता है, बट ए और बी से कभी बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि उनके ही कॉमन एलिमेंट्स को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि इंटरसेक्शन कभी भी, यानी हम ये कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए तो वो हमेशा कम होंगे, या चलिए इक्वल भी लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू एन ए। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू होंगे एन बी, ये होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट ए से कम होंगे या इक्वल भी हो सकते हैं किसी केस में, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के बी से भी कम होंगे या किसी केस में इक्वल भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखना।